पढ़ा था। चलिए आज पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा लैंग्वेज दुरुस्त होता है। आइए देखें। पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 और पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर। एंड देन आफ्टर एग्जाम्पल, सी द एग्जाम्पल, he had reached the station before the train arrived। इससे पहले they had already gone home, वे पहले ही घर जा चुके थे, वे पहले ही घर जा चुके थे। सिंगल सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद हैड और फिर ऑलरेडी एक एडवर्ब लगा और फिर वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल। ऑलरेडी एक ऐसा एडवर्ब है जो जस्ट आफ्टर हैड यानी मेन वर्ब से पहले प्लेस किया जाता है। ओके दूसरा स्ट्रक्चर देखें, दूसरा एग्जांपल, ही हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। गाड़ी के आने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका था। यहां आपने डबल सेंटेंस देखा, डुअल सेंटेंसेस आर देयर, टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड, वन इज इन पास्ट इंडेफिनिट एंड द अदर इज इन पास्ट परफेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि उसका स्टेशन पहुंचना पहले हुआ, ट्रेन बाद में आई, तो पहले जो कार्य हुआ उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करेंगे और बाद में जो हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त करेंगे, जैसा कि यहाँ आपने देखा। तीसरा एक एग्जांपल देखें, ये भी सिंगल है। इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947, ये भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947। इन तीनों सेंटेंस से हमने जो रिजल्ट लिया उसे डेफिनेशन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें डेफिनेशन में, आप नीचे देख लीजिए, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट फिनिश्ड कंप्लीटली वेरी अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल, रिचार्ड हैड गोन आउट व्हेन हिज वाइफ केम होम। रिचार्ड बाहर जा चुका था जब उसकी पत्नी घर आई। यानी जो काम बहुत पहले फिनिश हो चुका था, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए, ऐसी घटना को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन कभी कभी यूज़ होता है। अगर सिंगल में यूज़ हो तो पास्ट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, और अगर डबल सेंटेंस आ जाए तो आप देखें कौन सा इवेंट पहले हुआ, जो पहले हुआ उसके डेट टाइम से आपको पता चल जाएगा, उसको हम पहले रखेंगे और बाद में पास्ट वाले को रखेंगे। ऐसा भी नहीं, दोनों को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन इवेंट को उनके सर्टेन टेंस में लिखना होगा। और प्रॉपर प्रीपोजिशन, ये कंजंक्शन होना चाहिए आफ्टर या बिफोर। ये आफ्टर बिफोर यहाँ आपको कंजंक्शन के रूप में काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कंबाइनिंग टू सेंटेंसेस टुगेदरली। आफ्टर और बिफोर प्रीपोजिशन भी हैं, लेकिन ये यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो आज आपने ग्रामर में पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस, और रह गई बात के इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन फॉर्म्स को देखने की, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं, है ना। उस पर वक्त लगाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। आप जो है ना सीधे सीधे आगे बढ़ें। आपको बता दूं रिपीटेशन के लिए, जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़ाया ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, सकारात्मक वाक्य हैं। अगर इनका नेगेटिव बनाना हो तो हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद नॉट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब रहेगा, नेगेटिव हो गया। शी हैड गोन, शी हैड नॉट गोन। If you want to make it interrogative, you have to place had before subject. Had he gone? क्या वो जा चुका था? क्या वो जा चुका था? Yes no question. अगर interrogative negative दोनों है, had he not gone, या शॉर्ट में hadn't he gone, hadn't he gone। आइए मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ आप देख लें, he had gone, he had gone, he had gone, he had not gone, had he gone,
Why had he gone? Why had he gone? ठीक है, ये है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में कभी कभी ये hadn't he gone, hadn't he gone, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ हो जाता है। क्या वो जा चुका था, क्या वो जा चुका था, क्या वो जा चुका था, क्या वो नहीं जा चुका था। आप देख ले गौर से ना कि कैसे नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं। इफ़ द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो आपको उसका आंसर यस नो में देना है और शॉर्ट देना है। इफ इट इज WH क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, विच, हुज, देन यू हैव टू आंसर इट फुल्ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन। ओके, सो I think past perfect tense you have understood betterly, and you would surely or definitely use it in your spoken plus written form to make your sentences correctly. All the best.